अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? आप ठीक ठाक हैं? आज हमने चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, यानी कि आपका जो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन है 50% चांसेस हैं कि ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आए। 50% चांसेस हैं 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 आए। बकाया 50% चांसेस हैं कि 1.2 में से कोई एक आधा पार्ट आए। मैं बता दूंगा कौन सा आए आ सकता है। 1.3 में से आ सकता है या 1.4 में से आता है। चार जिस तरह आपका नाइन्थ में था, नाइन्थ क्लास में आपको कंफर्म था या तो 1.6 में से आना है, 2.4 या 2.6 में से एक लॉन्ग बी उसका बी पार्ट आना है। और सेकंड क्वेश्चन का था जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 बनता था, उसका ए पार्ट आपका 3.4 में से आना था और बी पार्ट आपका बन जाता था वहां से 4.2 में से या 4.4 में से। इसमें 10th के मैथ में आपका कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनना। यह कंफर्म है चैप्टर 1 से बनेगा, ठीक है, यह कंफर्म है चैप्टर 1 से बनेगा, पर यह नहीं कंफर्म कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें चांसेस हैं कि जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके जो कंप्लीटिंग स्केयर है, इसके चांसेस 50% चांसेस इसके हैं कि ये आ जाए पेपर में। बकाया आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से नहीं आ सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, आज कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट लिखवाइएगा। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ठीक है। इस बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके ना स्टेप्स याद रखने हैं। अगर आपको समझ आ जाए तो इससे इजी कुछ क्वेश्चन नहीं है, अगर ना समझ आए तो फिर आप रोते ही रहते हैं कि सर ये हुआ क्या है, ठीक है। इजी है। आपके पास आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। एक एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर कांस्टेंट है। 3 टर्म्स हैं। एक्स स्क्वायर है, एक्स है एंड कांस्टेंट है। 3 टर्म्स हैं। समझ आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। एक्स के एक्स एंड कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो इसके एक्स वेरिएबल वैल्यू है, ये देखो, ये दोनों वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर ये एक्स, ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल वाली वैल्यूज आपने एक साइड पे रहने देनी इक्वल के, और जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है ना वो इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जानी है। ये पहला स्टेप आपने यही करना है हमेशा। अगर ऑलरेडी ये इक्वल के उस साइड पे हैं, इसी तरह ही है, तो फिर आपने इससे तंग नहीं करना, ठीक है। पहला स्टेप क्या आपके पास हो गया? आपने वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड पे रहने देनी है, कांस्टेंट वाली वैल्यू इक्वल के दूसरे साइड पे लेके आ जानी है। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? चले, अब आपके पास है वेरिएबल जिसका स्केयर है, जिसके साथ स्केयर है, जिस तरह ये एक्स स्केयर है, ठीक है। इसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा, ये जो वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है इन्हें कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। ये वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है ना। इसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, जिस तरह यहाँ पे 7 है, यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट होगा, इससे आपने 1 कर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है? 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए आपने क्या करना है? पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे जिस तरह 7 है ना, तो आपने पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देना। अगर 7 के अलावा कोई नंबर होता है तो आप उस नंबर से डिवाइड कर देते, उसी नंबर से डिवाइड कर देते। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मजीद क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 7, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 7। ये देखिए आपके पास इक्वेशन 1 आपके पास 7x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1 इक्वल टू यही है। तो आपने इसके इस साइड पे भी इसे 7 से डिवाइड कर देना है, इस साइड पे भी 7 से डिवाइड कर देना, और इससे भी तीनों टर्म्स को 7 से डिवाइड कर दिया, तीनों टर्म्स को 7 से डिवाइड कर दिया। ये देखें, ये 7 से कैंसिल हो गया, ये 7 से कैंसिल होगा। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन
एक्स के प्लस 2/7x इक्वल टू 1/7 इक्वेशन 2 बन गई। किसी का मसला यहां तक क्लियर है? पक्की बात है, समझ आ गई है? पहला स्टेप आपके पास वेरिएबल एक साइड पे कांस्टेंट, एक साइड पे वेरिएबल वाली वैल्यू, एक साइड पे कांस्टेंट वाली वैल्यू एक साइड पे आ गई। दूसरी वैल्यू स्टेप में आपने क्या करना है, वेरिएबल जिसका साथ स्केयर है उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा, जो भी कोएफिशिएंट होगा उसी वैल्यू से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। बेसिकली हमने 1 बनाना होता है, ये देखिए 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, अब आपके पास वेरिएबल जिसका स्केयर नहीं है, ठीक है, स्केयर के बगैर वाली वेरिएबल है, उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा, जो भी कोएफिशिएंट है, जिस तरह यहाँ पे 2/7 है, क्या है 2/7 है, इसे 2/7 को ले लेना आपने, 2/7 को ले लेना है और हमेशा इसे 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है। मैं इस 2 की वजह से नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं, हमेशा, क्या कह रहा हूं, हमेशा इसे 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू हो जाए, आपने साइन नहीं लेना, प्लस है ना तो मैंने प्लस नहीं लिया, माइनस होगा तो माइनस भी नहीं लूंगा यहाँ पे। ठीक है, आपने बस ये नंबर्स लेने हैं, ये नंबर्स लेने हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। मल्टीप्लाई किससे कर देना है, हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? किसी को मसला इसमें समझ आ गई है? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे सिंप्लीफाई कर दें, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, इसका 1 आ गया, 1 1 जा 1/7 आ गया, 1/। क्लियर है यहाँ तक? किसी को मसला? पक्की बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इतने आराम से तसल्ली से करवा रहा हूँ आप लोगों को। समझ आ गई है? उसके बाद आपके पास ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया है इसका स्केयर लेके, इसका स्केयर लेके इक्वेशन 2 के बोथ साइड पे ऐड करवा देना, इक्वेशन 2 के बोथ साइड पे ऐड करवा देना, इक्वेशन 2 के बोथ साइड पे ऐड करवा देना। ये देखिएगा 1/7 स्केयर ऐड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है ना, ये देखिए इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, एक्स के प्लस 2/7x इक्वल टू 1/7, ये इक्वेशन 2 है ना, ये देखिए ना, ये इक्वेशन 2 है, एज इट इज लिख लिया हमने। और इसके इस साइड पे भी इसका 1/7 का स्क्वायर ऐड करवा दिया, प्लस 1/7 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड करवा दिया और इस साइड पे भी आपने ऐड करवा दिया, बोथ साइड पे आपने 1/7 का स्क्वायर ऐड करवा दिया। किसी को मसला इसमें? क्लियर है? समझ आ गई है? चलें, ये देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके पास फार्मूला बन गया बेसिकली। अभी मैं बनाता हूं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ये देखिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना, ये देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1/7 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ये आपके पास एक्स ए और 1/7b, ये देखो 2 1 जा 2/7x, वही वैल्यू बन रही है, वो चेंज तो नहीं है, ये स्क्वायर बन गया आपके पास। क्लियर है यहां तक? इक्वल टू है आपके पास 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। समझ आई है शाफिक पुत्र? क्या नहीं समझ आई? ये नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? ये देखो ना ए स्क्वायर, ये भी एज इट इज आ गया, ये यहां तक समझ आ गई थी। ठीक है, ये देखो ये एक्स का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो तो फार्मूला क्या होता है 2a इंटू बी, यही होता है ना फार्मूला। तो ये वैल्यू a है, a आ गया, ये वैल्यू b है, b आ गया, देखो 2 1 जा 2/7x 2/7x 2/7x, वही वैल्यू बन गई, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें, बस उसे स्प्लिट किया है। क्लियर है अब? और ये वाली साइड समझ आ गई ना? ओके, चले ये देखिएगा, ये फार्मूला क्लोज हो गया, a प्लस
बी होल का स्केयर, ए प्लस बी होल का स्केयर इक्वल टू, इस साइड पे एलसीएम आ गया 49, 49 आ गया ना, 47 के टेबल में यानी कि 49 भी आता है, 7 7 जा 49, 1 7 आ गया, 7 1 जा 7 प्लस 49 1 जा 49, 1 1 1 जा 1। क्लियर है? एलसीएम की समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें? चले, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 8/49, 8/49। क्लियर है? चलें, अब आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आपने इसका स्क्वायर खत्म करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेना बोथ साइड का, बोथ साइड का क्या ले लेना आपने? स्क्वायर रूट ले लेना। ये देखिएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 8/49, 8/49। आपने इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लिख लेते हैं। क्लियर है ना? पता है ना आपको? ये देखें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू आ गई? x प्लस 1/7 इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट होता है 2, स्क्वायर रूट 2 होता है ना, पढ़ के आए ना, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 7 और 49 का होता है 7, 49 का 7। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ये प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, -1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7, 2 स्क्वायर रूट 2/7। अब ये ना स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट में वैल्यू है, ये फर्दर सॉल्व यानी कि वो नहीं होगा, नहीं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, आपको बताऊंगा क्या करना है इसका। ये देखिएगा, ये एलसीएम आ गया 7, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐड या लेस जो भी हो रहे हैं वो एज इट इज आ जाएंगे, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, इसका यही आंसर है। ठीक है, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इसे लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है, -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7, ये आंसर आ गया। क्लियर है? किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले यार, सर यहाँ से समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्लियर है? इसका क्वेश्चन नंबर 2, चलें इसका ना पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। पहले हम करते हैं इसके ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 3 5 6 7 5 6 7 और 8। हाँ, ये 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है ना? तो पहले हम इसके 1 2 5 6 7 8 करेंगे और देन फिर हम ये 2 4 9 और 10 करेंगे, 2 4 9 एंड 10 करेंगे सारी आज ही। ओके, तो पहले हम कर लेते हैं, 1 हो गया हमारा पास, 3 वाला पार्ट दिखाइएगा। 11x स्क्वायर 34x 3 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 0। आपको बताया था पहला स्टेप उसी तरह हमेशा क्या करना था, वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड पे और कांस्टेंट वाली वैल्यू एक इक्वल के उस साइड पे। ये आ जाएगा 11x के -34x इक्वल टू -3, इक्वेशन 1। क्लियर है? सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, वेरिएबल जिसके साथ स्केयर है जिसका जो स्केयर में है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, स्केयर वाले के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हमने पूरे इक्वेशन से डिवाइड करवा देना है। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 11, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 11, इक्वेशन 1 को 11 से डिवाइड करवा देना है। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 11x के -34x
इक्वल टू -3 इक्वल टू, सारी टर्म्स को अलग-अलग डिवाइड करवा दिया 34 बाय और ये 11, सबको 11 से डिवाइड करवा दिया, ये 11 से कैंसिल हो गया। हमने इसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है? 1 बनाना होता है। ये देखिएगा एक्स के -34 बाय 11 एक्स इक्वल टू -3 बाय 11, ये इक्वेशन 2 बन गई। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने किया था कि वेरिएबल जिसका पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने, ये देखो माइनस है ना, माइनस का साइन नहीं मैं ले रहा, ठीक है, मैं सिर्फ नंबर्स ले रहा हूँ 34 बाय 11, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ना, सिर्फ मैंने नंबर्स लिए थे, ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ नंबर्स ही ले रहा हूँ, ओके। तो जो भी नंबर्स होंगे उससे हमेशा 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है। वहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 1/2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। ये आप इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। 2 1 जा 2, 2 17 जा 34, तो ये आ जाएगा 17/11, 17/11 का स्क्वायर लेके बोथ साइड पे इक्वेशन 2 के ऐड कर दिया। 17/11 स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी? इक्वेशन 2 आपके पास है एक्स के -34/11 इक्वल टू है -3/11। इसके इस साइड पे भी आपने ऐड कर दिया 17/11 का स्क्वायर, और इसके इस साइड पे भी ऐड कर दिया 17/11 का स्क्वायर। इसे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, आपका ये स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। वैसे कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए भी कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस, ये देखें प्लस, ये इससे लिख रहे हैं 17/11 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। ये देखिएगा वही बन गई वैल्यू यार, 2 17 34/11 एक्स इक्वल टू है -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर क्या हो गया 289, और 11 का स्क्वायर 121। क्लियर है? ये आपके पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड पे एलसीएम आएगा 1 to 1, ठीक है। 11 11 जा 1 to 1, 11 3 जा 33 प्लस 289, ये आपके पास आ जाएगा x -17/11 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व किया 256/1 256 ये देखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें से ये लेस किया तो 256/1 क्लियर है? किसी को मसला इसमें? फिर सेम उसी तरह आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड का स्क्वायर रूट दे लिया, बोथ साइड का स्क्वायर रूट दे लिया, इस साइड का भी स्क्वायर रूट दे लिया आपने और इस साइड का भी स्क्वायर रूट दे लिया। क्या वैल्यू है आपके पास? x -17/11 का होल का स्क्वायर और 256/1 का ये आ गया, ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। x -17/11 इक्वल टू 256 किसका स्क्वायर रूट बनता है? 16/11। 1 to 1 किसका स्क्वायर रूट बनता है? 11 का। अच्छा, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क था। ये देखें, इक्वल के इस साइड पे जब हमने स्क्वायर रूट लिया 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया, ये रैशनल नंबर था, इररेशनल नंबर था। अभी आपको ना ये फर्दर बताऊंगा आपको। वैसे जो 9th क्लास में 2.1 में आपको रैशनल और इररेशनल नंबर पढ़ाए थे,
मुझे पता है कि आप लोगों को याद नहीं होंगे, ठीक है, पर इसका फर्दर कंसेप्ट आपका 2.1 में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये आपके पास जब भी ये इरेशनल नंबर आ जाता है तो इसे फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये देखिए हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी क्लोज कर दिया। अब ये आपके पास नंबर्स आ गए हैं, ठीक है, दो डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इससे हम एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा ये देखो x माइनस 17/11 इक्वल टू 16/11 पॉजिटिव में आ गया, 16/11 पॉजिटिव में आ गया। और इसी तरह x माइनस 17/11 इक्वल टू माइनस 16/11, एक दफा ये प्लस माइनस है ना, एक दफा पॉजिटिव में और एक दफा स्प्लिट करके इसे लिख दिया, क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 17/11 प्लस 16/11, ये आपके पास 11 आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, 17 प्लस 16 क्या आ गया 33, 11 1 जा 11 3 जा 11 3 जा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू समझ आ गई है। इसी तरह इसमें नेगेटिव वाली साइड पे भी x इक्वल टू ये माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस 16/11, डिनोमिनेटर सेम है, 11 आ गया, ये 17 है, ये 16 है, 17 में से 16 लेस किए 1, तो ये आपके पास आ गया 1/11 सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 1/11 एंड 3 समझ आई या नहीं आई, पक्की बात है। फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। फिफ्थ वाला पार्ट क्या आपके पास से ए स्क्वायर है 3x स्क्वायर 7x प्लस 7x इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है, अक्सर आ जाता है ये वाला, ठीक है ना। ये वाला फिफ्थ वाला सिक्स वाला पार्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स और 7 7 ये तीन पार्ट्स अक्सर पेपर में आ जाते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं इनके। देखिए छोटे छोटे हैं, इजी हैं, ठीक है। ये देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। अब कंफ्यूज ना हो जाइएगा, जो पहले क्वेश्चन में आपके पास तीनों टर्म्स थी, वेरिएबल भी थे और कांस्टेंट भी थे, आपने कांस्टेंट के इक्वल को दूसरी साइड पे ले आए। यहाँ पे आपको कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा, कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा तो आप भी इग्नोर मारेंगे, उसने आपको इग्नोर मारा तो आप भी उसे इग्नोर मारें, पक्की बात है। चलें फिर आपके पास पहला स्टेप यही हो गया, आपने ये इक्वेशन 1 बन गई, डायरेक्ट इक्वेशन 1 बन गई, ओके क्लियर है। अब आपने क्या करना था, एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट उससे 1 करना होता है, उसे क्या करना होता है 1 करना होता है। आपने क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन 1 को डिवाइड बाय 3 कर दिया। समझ आ रही है ना, मुश्किल तो नहीं है ना क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 3 चले ये देखिएगा। अभी एक चीज बताऊंगा, वो ज़हन में रखिएगा हमेशा के लिए, खास तौर पे इस क्वेश्चन के लिए मैं बताता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x इक्वल टू 0। आप लोग खुद तो पता क्या करते हैं, अक्सर आप 0 डिवाइड बाई 3 0 वो कर देते हैं, 3 लिख देते हैं, ठीक है, या इसे 1/3 लिख देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना, 0/3 है इसका मतलब है 0। ये मैंने कॉमन मिस्टेक देखी है बच्चों में, जो मुझे आपको ही पता अर्सा हो गया पढ़ाते हुए, तो यही आप लोग हरकत करते हैं, कॉमन मिस्टेक 0 डिवाइड बाई 3 आप करते नहीं, या तो इसे 3 को डिवाइड ही नहीं करवाते, ठीक है ना, या आप करवाते हैं तो इससे इसकी जगह या 3 लिख देते हैं या 1 लिख देते हैं। ये ऐसी हरकत नहीं करनी, 0 डिवाइड बाई 3 0, क्लियर है। अब आपके पास ये जो कोफिशिएंट है इसे आपने लेना है 7/3 को, 7/3 को इससे मल्टीप्लाई बाय 1/2 से ही करना है, हमेशा की तरह 1/2 से ही करना है। तो अब सिंप्लीफाई तो ये नहीं हो रहा, तो ये आपने कर दिया 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 3 2 जा
6। एक और मिस्टेक इसमें बच्चे करते हैं, वो भी बताता हूँ क्या करते हैं। 7/6 आ गया, ठीक है। 7/6 का स्केयर एड ऑन बोथ साइड, ये इक्वेशन 2 थी। एड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपके पास है एक्स स्केयर प्लस 7/3x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो इसके इस साइड पे भी आप इसको करेंगे, 7/6 का स्केयर ऐड कर देंगे, और इस साइड पे भी 7/6 का स्केयर ऐड कर दिया, 7/6 का स्केयर ऐड कर दिया। बोथ साइड पे आपने स्केयर ऐड कर दिया। क्लियर है? इसमें ना आप ये हरकत करते हैं कि जब ये ऐड करते हैं ना, यहाँ तो फिर इसे 0 रहने देते हैं, इससे ये वैल्यू आप एज इट इज रहने नहीं देते, आप इसे 0 कर देते हैं, ठीक है। ये भी हरकत नहीं करनी। इससे आपने ये फार्मूला बना रहे हैं, डायरेक्ट बनाने लगा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा 7/6 का होल स्क्वायर ही रहने दो, ऐसे 7/6 का होल स्क्वायर ही रहने दो, इसे तंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन ये मैंने एज इट इज क्यों लिख दिया है, 0 किसी भी नंबर में ऐड होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो 0 उसमें ऐड हुआ तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो आपने बोथ साइड का स्क्वायर रूट दिया, ये देखें इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस 7 लिखेंगे, x प्लस 7/6 का स्क्वायर इक्वल टू 7/6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x प्लस 7/6 इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। इससे भी उसी तरह आप सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे। x प्लस 7/6 इक्वल टू 7/6 पॉजिटिव में, और x प्लस 7/6 इक्वल टू माइनस 7/6 एक दफ़ा नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में आपने लिख लिया। तो x इक्वल टू 7/6 प्लस हो रहा है इधर आके 7/6, ये देखिएगा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व भी करेंगे तो फिर भी आंसर 0 ही आएगा। तो x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे आप इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे, ये प्लस हो रहा है इधर आके, ओके। अब डिनोमिनेटर सेम है, 6 आ गया, -7 -7 -14 क्या आ गया 14, 2 7 2 3 x इक्वल टू -7/3, x इक्वल टू -7/3। तो ये सोल्यूशन सेट आपके पास इसका आ गया -7/3 एंड 0, -7/3 एंड 0, -7/3 एंड 0। समझ आ गई है क्वेश्चन की? चलें इसका 6 पार्ट लिखवाइएगा पहले, x स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू 195 इक्वल टू 0। मुश्किल नहीं है ये भी, ठीक है। ये देखिएगा इजी पार्ट, x स्क्वायर -2x -195 इक्वल टू 0। तो इसमें आप क्या करेंगे, x स्क्वायर सेम उसी तरह वेरिएबल वाली वैल्यू इक्वल के एक साइड पे, x स्क्वायर -2x इक्वल टू 195 इक्वेशन 1 हो गई। वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड पे, कांस्टेंट वाली वैल्यू एक साइड पे कर दी इक्वल के। क्लियर है? समझ आ गई है? फिर आप क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 करते होते हैं, कोएफिशिएंट 1 करते होते हैं ना, इसका ऑलरेडी 1 है, ऑलरेडी
1 है तो फिर इससे तंग नहीं करेंगे, तंग करने की जरूरत नहीं है। तो हम अब फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे डायरेक्ट ही, ठीक है। ये वाला स्टेप हमारा स्किप हो गया, अब डायरेक्ट इस स्टेप पे आ गए, ठीक है। तो अब इसका जो कोफिशिएंट है क्या वैल्यू है 2, क्या 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 1/2 से ही, यही कर रहे हैं ना। इसे सिंप्लीफाई किया, 2 1 जा 2, 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। तो अब 1 का स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड, 1 का स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 है ना, इसलिए इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे ऐड करेंगे। समझ आई या नहीं आई? यहाँ पे हमने क्यों नहीं डिवाइड किया? क्योंकि ऑलरेडी ही वो 1 था। हम डिवाइड इसलिए करते थे कि इससे 1 करना होता था, इससे क्या करना होता था 1 करना होता था। ऑलरेडी 1 है तो हम इससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। -2x इक्वल टू 195। इसके इस साइड पे भी आपने 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और इक्वल के इस साइड पे भी 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, बोथ साइड पे आपने 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ये फार्मूला बन गया आपके पास। इसी तरह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। साइन ये वाला आता है, हमेशा साइन ये वाला आता है। देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस था तो प्लस आया। क्लियर है? ये भी समझ आ गई है? 195, 1 का स्क्वायर 1 तो 196 हो गया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना आपने, तो इस साइड का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये आपके पास बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर 196 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। x माइनस 196 किसका स्क्वायर रूट 14 का, किसका बनता है 14 का। सेम उसी तरह आपने एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा x माइनस 1 इक्वल टू पॉजिटिव 14, x माइनस 1 इक्वल टू नेगेटिव 14, x इक्वल टू 14, ये माइनस और इधर आके प्लस 1 हो गया, x इक्वल टू 15। और सेम इसी तरह x इक्वल टू माइनस 14 प्लस 1, x इक्वल टू माइनस 13, x इक्वल टू सोल्यूशन सेट आपके पास है -13 एंड 15। ये इन दोनों क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं। इस एक्सरसाइज में से अगर लॉन्ग बनता है ना तो इन दो क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। बकाया के भी चांसेस इक्वल ही हैं पर इनके चांसेस उनसे ज़्यादा हैं। क्लियर है? 3, 5th और 6th हो गया। अब 7 वाला पार्ट करेंगे। 7th वाला पार्ट क्या आपके पास? पार्ट 7 आपके पास है -x के प्लस 15/2 7/2x, 7/2x ये आपके पास है। अच्छा आपके पास ना अब इसमें एक नया कंसेप्ट क्लियर उसने चेक किया है, ठीक है ना। उसमें नया कंसेप्ट क्या चेक किया है कि अब आपके पास जो एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो आपके पास ना कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये इक्वल के इस साइड पे नेगेटिव है, अगर इस इक्वल के इस साइड पे ले आए इसे तो पॉजिटिव हो। आप जिस तरह मर्जी से कॉमन लेके भी नेगेटिव को कॉमन लेके भी पॉजिटिव कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे तो आप कर लीजिएगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये इजी तरीका मुझे मेरे ख्याल से बकाया आप देख लीजिएगा। 15/2 एज इट इज रहेगा, ये माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो गया, प्लस ये प्लस है ना ओवर 2x आ गया। क्लियर है? समझ आ गई है? हैं? चलें तो अब इसे अरेंज कर लेते हैं। ये देखो ना वो वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड पे है, कांस्टेंट
एक साइड पे ही है तो आप इसे बस अरेंज करके लिख लें। आप अपने इसे वो तरतीब बना लें जिस तरह आप पहले कर रहे थे उसी तरतीब में लिख लें। इक्वल टू 15/2 इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 1 बन गई। अब देखें इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो फिर इससे भी हम तंग नहीं करेंगे। ठीक है, इससे भी तंग नहीं करेंगे। तो अब हम इसे इसका कोएफिशिएंट है जो 17 क्या है आपके पास 7/2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। सिंप्लीफाई हो रहा है, कटिंग हो रही है, नहीं हो रही। ये डिनोमिनेटर में 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। 7 1 सा 7/4, 7/4। अब 7/4 का स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। 7/4 का स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे हम इसे ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे हम इसे ऐड कर लेंगे। ये आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इक्वल टू 15/2। 15/2 इसके इस साइड पे भी आपने इसे ऐड करवा लिया। क्या 7/4 का स्क्वायर और इक्वल के इस साइड पे भी आपने 7/4 का स्क्वायर ऐड करवा लिया। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? पक्की बात है? समझ आ रही है? हैं? पक्की बात है ना? ये देखें अब आपके पास फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। यहाँ पे 2 है ना, ये फार्मूला ही बन रहा है। मैं लिख दूं, स्प्लिट कर दूं या कुछ जरूरत है? कर देता हूं। ये देखिए ए स्क्वायर, ये देखें प्लस बी स्क्वायर फार्मूले में होता है 2 इंटू ए इंटू बी। ये 7/4 है ना। ये देखो ये 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4 तो 7/2 आ जाएगा। देखो 7/2 एक्स ही है। क्लियर है? चलें जी, ये आपके पास आ जाएगा 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49 और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। 4 का स्क्वायर। चलेंगे, ये देखिएगा वो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। और एलसीएम आ गया आपके पास 16। एलसीएम क्या आ गया 16। 16 2 8 सा 16, 8 8 15 सा 120 प्लस 49 प्लस 49। क्लियर है? समझ आई या नहीं आई? चलें, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 169/16। फिर नेक्स्ट उसी तरह सेम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड पे भी और आपने इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। क्लियर है? ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 169/16 का स्क्वायर रूट। ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। x प्लस 7/4 इक्वल टू 169 होता है 13 का ओवर 16 किसका होता है 4 का, प्लस माइनस आ गया साथ। क्लियर है? सेम उसी तरह आपके पास से एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा 4 इक्वल टू 13/4 पॉजिटिव में, और सेम इसी तरह आपके पास x प्लस 7/4 एक दफ़ा -13/4 नेगेटिव में लिख लिया। -13/4 नेगेटिव में लिख लिया आपने, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 13/4, ये प्लस हो रहा है इधर आके -7/4। डिनोमिनेटर सेम है, 13 में से 7 लेस किया 6, 13 में से 7 लेस किया 6, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2, यानी कि x इक्वल टू आ गया 3/2, 3/2। सेम इसी तरह आपके पास नेगेटिव वाली साइड है, x इक्वल टू है -13/4
4 प्लस और इधर आके -7/4 डिनोमिनेटर सेम है, 4 आ गया, -13 -7 -20 x इक्वल टू -20, 4 1 जा 4 5 जा, तो x इक्वल टू -5, x इक्वल टू, क्लियर है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया -5 एंड 3/2, 3/2, क्लियर है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 8 लिखवाइएगा। x के प्लस 17x 33/4 0, ये तो आप वो पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, ठीक है। वेरिएबल एक्स साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 17x इक्वल टू -33/4, क्लियर है। वेरिएबल एक्स साइड पे कांस्टेंट, एक साइड पे, अब इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, इससे फिर नहीं हम तंग करेंगे, और आपके पास है 17 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, ये आ जाएगा 17/2, 17 यही कर रहे हैं ना, और इसका 17/2 का स्क्वायर एड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन 1 है, 1 है ना, इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे ऐड कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 17x इक्वल टू -33/4, और इसके इस साइड पे भी आपने ऐड कर लिया 17/2, और इसके का स्क्वायर, और इस साइड पे भी आपने 17/2 का स्क्वायर ऐड कर लिया, बोथ साइड पे आपने ऐड कर लिया, क्लियर है। किसी को मसला हल्की फुल्की तकलीफ हो रही हो, पेट में दर्द हो रहा हो, चलें, ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेम है, ये 2 से कैंसिल होकर 17 ही आ जाएगा, तो x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर 289/4, ये आपके पास उसी तरह वो क्वेश्चन आपने किया था 5 वाला, 4 3 वाला किया था आपने, -33, डिनोमिनेटर सेम है ना, न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, क्या वैल्यू आ गई 256/4 x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया आपने, इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया, और प्लस माइनस के साथ इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये आपके पास आ गया x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर एंड 256/4, 256/4 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x प्लस 17/2 इक्वल टू 256, किसका बन कितना 16 का प्लस माइनस 2, प्लस माइनस सेम उसी तरह एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में, तो x इक्वल टू 17/2 इक्वल टू 16/2 पॉजिटिव में, और सेम इसी तरह x प्लस 17/2 इक्वल टू -16/2 नेगेटिव में, -16/2 नेगेटिव में, तो x इक्वल टू 16/2 प्लस और इधर आके 17/2, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 17 में से 16 लेस किया -1, क्या आ गया, क्लियर है ना।
चलें, यहाँ पे भी आपने सेम उसी तरह x इक्वल टू -16/2 प्लस और इधर के 17/2, डिनोमिनेटर सेम है, -16 -17 -33, सिंप्लीफाई हो रहा है 9। चलें, ये सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 लिखवाइएगा। 4 - 8/3x+1 3x² + 5 3x+1। आप लोगों ने ना अपनी ज़िंदगी आसान रखनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी आसान रखनी है। इस साइड पे आप एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और अपनी ज़िंदगी मुश्किल बनाएंगे, ठीक है। अब देखें, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, तो अपनी ज़िंदगी आसान रखें, इन्हें भी सेम कर दें, यानी कि सेम साइड पे ले जाएं। 3x² + 5/3x+1 3x+1, ये माइनस हो रहा है इधर आके, ओवर 3x+1। अपनी ज़िंदगी आसान रखें, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर को ऐड कर लें, बस खत्म हो गई वैल्यू यार, ठीक है। 4 इंटू ये रखें 3x+1, तो ये देखें, ये x² है, यहाँ पे x² है नहीं है, ये एज इट इज आ गया 3x² + 5 + 8 + 13 प्लस ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 3x+1 इक्वल टू 3x² + 13, 3x² + 13। 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12x + 4 1 ज़ा 4 इक्वल टू 3x² + 13, तो ये आगे वैल्यू 3x² प्लस ये प्लस हो रहा है इधर आके -12x + 13 है, प्लस हो रहा है इधर आके -4 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 3x² -12x + 9 इक्वल टू 0। अब आपके पास पहले क्वेश्चन की तरह इसकी स्टेटमेंट बन गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसकी मिड टर्म वो कर लेते हैं हम, वैसे तो मिड टर्म ब्रेकिंग भी होती है इसकी, कंप्लीट स्क्वायर से करते हैं, ठीक है। 3x² -12x प्लस ये प्लस हो रहा है इक्वल के उस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सब में से 3 कॉमन भी ले लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वो ऑलरेडी 1 हो जाएगा। हम अपना जो तरीका हम कर रहे थे उसी से करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 आपने क्या कर देना, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 3, 1 करना था ना, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 3, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 3। आपके पास इक्वेशन 3x² -12x इक्वल टू -9, इस साइड पे भी आपने 3 से डिवाइड कर दिया, इससे भी 3 से, तीनों टर्म को 3 से डिवाइड करवा दिया, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा और 3 3 ज़ा। क्लियर है जी, एक मिनट वेट करें। ये आपके पास आ जाएगा x² -4x इक्वल टू -3, x² -4x -3 आ गया। इक्वेशन 2 अब आपके पास कोफिशिएंट है 4 है, 4 है, इससे मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 आ गया। 2 का स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड, 2 स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के बोथ साइड पे आपने 2 का स्क्वायर आपने ऐड कर देना है। x² -4x इक्वल टू -3, और इसमें इस साइड पे भी आपने 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और इस साइड पे भी 2 का स्क्वायर
ऐड कर दिया, ये आपके पास वैल्यू आ गई ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्केयर, 2 का स्केयर 4, 4 में से 3 लेस किया 1 आ गया, 4 में से 3 लेस किया 1 आ गया। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड का स्केयर रूट ले लिया आपने, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू एक्स माइनस 2 का स्केयर इक्वल टू 1 का, ये आपके पास इस साइड पे भी आपने स्केयर रूट ले लिया और इस साइड पे भी आपने स्केयर रूट ले लिया। ये 2 से स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। एक्स माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 के जितनी मर्जी पावर हो 1 ही होता है, 1 का स्केयर रूट 1 ही आएगा, 1 का स्केयर रूट 1 ही आ जाएगा। फिर सेम उसी तरह एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में, एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू 1 माइनस और इधर आके प्लस 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, x इक्वल टू पॉजिटिव 1, x इक्वल टू पॉजिटिव 1। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 1 एंड 3, 1 एंड 3। किसी को मसला इसमें समझ आ गई है? अब हम इसका करेंगे सेकंड वाला पार्ट। क्या करेंगे? सेकंड वाला पार्ट लिखवाइएगा, सेकंड वाला पार्ट क्या है? ए एक्स स्क्वायर 4x। अच्छा, यहाँ पे ना ए आपके पास कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे ये एक कांस्टेंट है। ए आपने क्या सपोज कर लेना, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो अब आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू माइनस और इधर आके प्लस ए। क्लियर है? पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें? इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें? ए से। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है? ए से। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय ए, इक्वेशन 1 को ए से आपने डिवाइड कर देना है। ये आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू ए, आपने इस साइड पे भी से डिवाइड करवा दिया ए से, और ये सारे एलिमेंट को ए से आपने डिवाइड करवा दिया। ये ए से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स इक्वल टू ए से कैंसिल 1 आ गया। इक्वेशन 2। अब आपके पास है 4/a मल्टीप्लाई बाय 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/a आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा 4, यही कर रहे थे ना अभी तक। 2/a का स्क्वायर एड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के बोथ साइड पे आपने इससे ऐड करवा दिया। x का स्क्वायर प्लस 4/a x इक्वल टू 1, आपने इस साइड पे भी इसे ऐड करवा दिया, प्लस 2/a का स्क्वायर, और इस साइड पे भी आपने ऐड कर दिया 2/a का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4/a स्क्वायर, 4/a स्क्वायर। इस साइड का एलसीएम आ गया आपके पास ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा x प्लस 2/a का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? समझ आ गई है? अब उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस इस साइड का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा, इसमें एक कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, बता देता हूँ, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। क्या मिस्टेक करते हैं? ए स्क्वायर प्लस 4 पाई ए स्क्वायर। एक तो आप मिस्टेक ये करते हैं, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं। ये नहीं करना, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं, ए स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है ना। जब तक 4 इसमें ऐड नहीं हो जाता, इसके साथ सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये दो टर्म्स हैं, ये एज इट इज आएंगी, ये एज इट इज आएंगी, ये डिवाइड नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर बन रहा है, पर न्यूमिनेटर का स्क्वायर नहीं बन रहा। ये ना कहिएगा कि ये स्क्वायर रूट 2 का ये मैं बताता हूँ आप, इससे कैंसिल हो गया x प्लस 2/a। इससे ये हरकत ना कर दीजिएगा, ये इससे कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये फिर इससे कैंसिल होके आप इस तरह लिख दें a प्लस 2/a। ये नहीं लिखना, ये गलत है, ये क्या है? गलत है। क्लियर है? आपने क्या लिखना है इससे, ये लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस 4/a², ठीक है। आपके पास इसका स्क्वायर रूट न्यूमिनेटर का एज इट इज आएगा, न्यूमिनेटर का ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर डिनोमिनेटर अलग वैल्यू है ना, उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर ए आ जाएगा, ये इसका वैल्यू बनेगी। समझ आई या नहीं आई? आपने वो गलती नहीं करनी, वो हरकत नहीं करनी। ओके, अब आपके पास ये प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, प्लस माइनस के साथ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में वैल्यू है। ये आपके पास इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। एलसीएम आ गया आपके पास ए है, दोनों में ए है, तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² -4, ये आपके पास आंसर आ गया। ये सोल्यूशन सेट इसका आ गया -2 प्लस माइनस a² -4 ओवर a। क्लियर है? चलें, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और 10 क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 वाला, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10th वाला पार्ट दिखाइएगा क्या है। 7 x प्लस 2 का होल स्क्वायर 3a² 5a 7x प्लस 2 23a। क्लियर है? चलें यार, ये ना दिखने में दहशत ज़्यादा कर रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ओके, ये देखिएगा, इसके ना अपने बेसिस पे ही रहना होता है हर क्वेश्चन की। अगर आप बेसिस से हटेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। अब बेसिस पे रहें, बेसिस पे क्या रहना है, इससे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। किस में लेके आना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। किस में लेके आते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये देखिएगा, ये होल का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, यही फार्मूला ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। और ये आपके पास 3a² एज इट इज आ गया। ये 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35 ax प्लस 5 23 जा 115 a², a से मल्टीप्लाई होगा, a² आ जाएगा। क्लियर है? अब आपके पास ये आ गया 7x² प्लस 2 का स्क्वायर 4a² प्लस 2 2 जा 4ax इक्वल प्लस 3a² इक्वल टू 35
ए एक्स प्लस 115 ए स्केयर, 115 ए स्केयर। क्लियर है? चलें अब ये मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 एक्स स्केयर प्लस 28 ए स्केयर प्लस 28 ए एक्स प्लस 3 ए स्केयर इक्वल टू 35 ए एक्स प्लस 115 ए स्केयर, 115 ए स्केयर। क्लियर है? चलें ये देखिएगा 7 एक्स स्केयर प्लस 28 ए एक्स, एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे रहने दें, यही करते थे ना। यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू है, ये प्लस हो रहा है इधर आके -35 ए एक्स। आपने एक्स को देखना है, एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे आ गई, ठीक है, और ए वाली वैल्यू इक्वल के उस साइड पे चलेगी। 115 ए के, ये प्लस हो रहा है इधर आके -28 ए स्केयर प्लस हो रहा है इधर आके -3 ए स्केयर। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? ये आ जाएगा 7 एक्स स्केयर, ये 28 में से 35 लेस किया, 35 -28, ये आ जाएगा -7 ए एक्स, -7 ए एक्स इक्वल टू है 35 में से 115 में से ये 28 -3 -31, 115 में से 31 लेस किए, क्या वैल्यू आ गई? करो यार, चेक कर लो, यही है 84 ए स्केयर। ठीक है, अब देखें आपके पास वही स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये देखो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, जो इक्वल के एक साइड पे वेरिएबल थे और इक्वल के दूसरी साइड पे। चलें इसी इक्वेशन को आप लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 ए एक्स इक्वल टू 84 ए स्क्वायर, 84 ए स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? अब पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है? पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड बाय 7। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? 7 एक्स के माइनस 7 ए एक्स इक्वल टू 84 ए स्केयर, 84 ए स्केयर। इसके इस साइड पे भी आपने 7 से डिवाइड कर दिया, इसको भी, इस टर्म को 7 से, इस टर्म को भी, तीनों टर्म को आपने 7 से डिवाइड कर दिया। 7 7 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, 7 1 जा 7, 12 जा 7, 12 जा 84। क्लियर है? आपके पास आ गया एक्स के माइनस ए एक्स इक्वल टू 12 ए स्केयर, 12 ए स्केयर। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? चले अब आपके पास ये इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अब क्या करना है? इसका ए, आपने ए को मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/2 से। यही करते थे ना, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसी से आपने पूरी वैल्यू को, यानी कि उसी को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना था, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा a/2, a/2। क्लियर है? तो a/2 का स्क्वायर ऑन ऐड ऑन बोथ साइड, a/2 स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के बोथ साइड पे आपने इसे ऐड कर लेना है। आपके पास क्या है? इक्वेशन 2 एक्स के माइनस ए एक्स इक्वल टू 12 ए स्क्वायर है। आपने इक्वल के इस साइड पे भी ऐड कर लिया a/2 का स्क्वायर, और इस साइड पे भी आपने a/2 का स्क्वायर ऐड कर लिया। क्लियर है? ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ गया 4,
इसके डिवाइड में 1 है, इधर काम करवा रहा हूं, इसके डिवाइड में 1 है, तो 4 12 जा 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम की समझ आई या नहीं आई? आता है ना एलसीएम? क्लियर है? तो ये आ जाएगा x माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, ये अभी कर लेते हैं, x माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 48 प्लस 1 49 ए स्क्वायर ओवर 4, 48 प्लस 1 49। क्लियर है? यहाँ पे भी आप लोग गलती करते हैं, एलसीएम लेना नहीं आता, या एलसीएम लेते हैं तो इन्हें ऐड नहीं करते। तो अब देख लीजिएगा, ये आपने सेम ये हरकत करनी है। ठीक है, मैंने जितनी दफ़ा भी करवाया है बच्चों ने कहते हैं समझ तो आ गई है, पर जब टेस्ट वगैरह में देता हूँ तो फिर गलत करते हैं, तो आपने गलती नहीं करनी ये वाली। ओके, तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया आपने। यह आगे वैल्यू x माइनस ए बाय 2 का स्क्वायर और 49 ए स्क्वायर ओवर 4, 49 ए स्क्वायर ओवर 4, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x माइनस ए बाय 2 इक्वल टू आ गया 49, किसका स्क्वायर रूट बनता है? 7 का, a का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 4 का क्या होगा? 2, 4 का क्या होगा? 2। अब सेम उसी तरह आपने एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेना है, x माइनस ए बाय 2 इक्वल टू 7 ए बाय 2 पॉजिटिव में, और इसी तरह सेम x माइनस ए बाय 2 इक्वल टू माइनस 7 ए बाय 2 नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया। ये माइनस हो रहा है, उधर आके प्लस हो जाएगा, 7 ए बाय 2 प्लस ए बाय 2, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, 7 प्लस 1 8 है, 7 प्लस 1 8 है, 2 1 जा 2 4 जा, तो a इक्वल टू 4 a, क्या कर दिया है ये, x इक्वल टू 4 a, x इक्वल टू 4 a। सेम इसी तरह आपने ये वाली साइड नेगेटिव वाली भी x इक्वल टू माइनस 7 a ओवर 2 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस आ जाएगा a बाय 2, डिनोमिनेटर सेम है, 2 आ गया, माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 a आ गया, माइनस 6, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू माइनस 3 a आ गया, माइनस 3 a आ गया। आपके पास सोल्यूशन सेट है, आपके पास क्या है? माइनस 3a एंड 4a। क्लियर है? समझ आ गई है? चले, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो करते हैं, फिर उसके बाद आपको वो एक चीज़ भी बतानी है, वो भी बताता हूँ, और वाइंड अप करते हैं क्लास। चलें यार, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और 4 के साथ आपको एक साथ और चीज़ बतानी है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का पार्ट 4 कर रहे हैं हम, पार्ट 4 कर रहे हैं। लिखवाएं क्या वैल्यू है? LX के MX 0। अच्छा, आपने ना ये जेन में रखनी है, ये इक्वेशन जेन में रखनी है, और आपके पास स्टैंड फॉर्म में क्या थी? आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंड फॉर्म क्या थी आपके पास? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही थी ना स्टैंड फॉर्म, ये जेन में रखनी है। ये देखिएगा, वो देखें, a की जगह l आ गया, b की जगह m है, और c की जगह n है। बस ये जेन में रखिएगा, ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ।
स्टैंडर्ड फॉर्म से अक्सर पेपर में आ जाता है, आपकी बुक में भी सॉल्व है। जहाँ पे 1.1 खत्म हो रही है वहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ है, देखें लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, लिखा हुआ ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसने स्टैंड फॉर्म से उससे क्वाड्रेटिक फार्मूला में कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसी क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखाऊंगा। ठीक है ना, आपने वो बुक में एग्जांपल गिवन है आपके पास, तो आपने वहां से वो खुद कर लेनी है, हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, फार्मूला भी आपको बनाना सिखा देता हूँ कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपके 1.2 और आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है कई जगह पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, तो अब जेन में रखिएगा कैसे बनता है। ठीक है, रूल वही है आपके पास, और रूल क्या है, वही है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स है और ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर है, एक्स एंड कांस्टेंट, तो इक्वल के इसी साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इक्वल टू माइनस एन इक्वेशन 1 बन गई। सेम रूल वही है, रूल आपके पास चेंज नहीं होगा। समझ आ गई है। सेकंड स्टेप आप क्या करते थे, जो भी वेरिएबल था उसी से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एल है तो पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड कर दिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, आप इक्वेशन 1 को एल से डिवाइड करवा लीजिएगा, एल एक्स के प्लस एम एक्स इक्वल टू माइनस एन। इस साइड पे भी आपने इसे एल से डिवाइड करवा दिया और इस साइड पे भी एल से और इससे भी एल से। ठीक है, तीनों टर्म्स को आपने एल से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, ये आपके पास आ गया एक्स के प्लस एम ओवर एल एक्स इक्वल टू माइनस एन बाय एल, इक्वेशन 2 बन गई। क्लियर है, किसी को मसला इसमें समझ आ गई है, गौर से समझिएगा ध्यान से, अक्सर पेपर में नहीं आई। ठीक है ना, पेपर में नहीं आई, एक आधी दफ़ा आई होगी, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, पर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपके आगे वाले जितनी भी एक्सरसाइज हैं 1.2 1.3 में भी अप्लाई होगी, 1.4 में भी अप्लाई होगी, चैप्टर 2 में भी काफ़ी जगह पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास थर्ड स्टेप क्या था, आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसी को आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना होता था, 1/2 से। 1/2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया m ओवर 2l। आपने इसका स्क्वायर लेके इक्वेशन 2 के बोथ साइड पे ऐड करवा लेना है, इक्वेशन 2 के बोथ साइड पे आपने ऐड करवा लेना है एक्स के प्लस m ओवर l x इक्वल टू है माइनस n ओवर l। क्या बेचैनी पाई जा रही है, प्लस आपने कर दिया m/2l का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड करवा दिया, m/2l का स्क्वायर इस साइड पे भी आपने ऐड करवा दिया। ये आपके पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस n/l प्लस m स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4l स्क्वायर, 4l स्क्वायर। अब आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 4l स्क्वायर, 4l स्क्वायर। ये देखें एक एल से कैंसिल हो गया, 4l बच गया, 4l मल्टीप्लाई बाय n माइनस 4l n, 4l स्क्वायर कैंसिल 1 मल्टीप्लाई बाय n से, तो और m स्क्वायर खाली आ जाएगा यार। 4 कहाँ पे है, ये तो 4 से कैंसिल, l स्क्वायर से कैंसिल 1 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर। नहीं समझ आई, क्या नहीं समझ आई बताओ। एलसीएम लिया, सिंपल एलसीएम लिया, जो बकाया क्वेश्चंस की तरह एलसीएम, इसका भी वही एलसीएम आया। बताओ 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 जल्दी से, ये 4l स्क्वायर कहां से आया, एलसीएम क्या होता है,
एलसीएम क्या होता है? कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन एंड यही होते हैं ना। चलें ये देखिएगा, ये इन दोनों में कॉमन क्या है? एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल है, तो ये कॉमन आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया। क्लियर है, समझ आ गई है? किसी का मसला इसमें? चलें अब आपके पास इसे भी स्प्लिट कर दूं थोड़ा सा, यानी समझ आ जाएगी, अब आ गई है। चलें अब आपके पास यहाँ से ये कॉमन चला गया, एल यहाँ पे एल स्क्वायर था, एल था, यह कॉमन चला गया, यहाँ से क्या बच गया? 1 रह गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से क्या आ गया? 4 और एक एल कॉमन चला गया, एक एल बच गया। ये देखो, ये कॉमन फैक्टर है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है, दोनों लिख लिए। यही होता था एलसीएम, एलसीएम में यही आता है ना। चलें ये देखिएगा, अब आपने इससे सॉल्व करना है। पहले देखिएगा, ये एल है, ये एल, ये कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया? 4L, 4L बच गया। 4L अब बस एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 4L, और वो एन एज इट इज आ गया, वो एन एज इट इज आ गया। क्लियर है? क्लियर है? प्लस ये वाला प्लस का साइन, ये देखे 4 से कैंसिल, ये एल से मल्टीप्लाई एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर से कैंसिल 1 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई एम स्क्वायर। अब किसी को मसला तो पूछ ले यार। क्लियर है? अब चलेंगे, x प्लस एम ओवर 2L होल स्क्वायर, 2L होल का स्क्वायर। क्लियर है? अब आपने ना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट लिया, इस साइड का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, और इक्वल के इस साइड का भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस साथ लिखेंगे आप। क्लियर है? तो ये आ गया आपके पास x प्लस एम बाय 2L का होल स्क्वायर, और इस साइड पे भी पॉजिटिव वाला हम पहले लिख लेंगे, पॉजिटिव वाला हम पहले लिख लेंगे, एम स्क्वायर माइनस 4L एन ओवर 4L स्क्वायर। किसी को मसला इसमें? किसी को इशू इसमें कि यहाँ से समझ नहीं आई? क्लियर है? इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये आ गया x प्लस एम बाय 2L, ये प्लस माइनस, ये इसका सेम वो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, ये एज इट इज आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4Ln ओवर 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 2L। डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर एज इट इज आ गया। ठीक है, ये सिर्फ न्यूमिनेटर के ऊपर स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर के ऊपर नहीं है। यहाँ पे देखो, ये होल का स्क्वायर रूट था। क्लियर है? किसी का मसला? खत्म हो गया क्वेश्चन यार। आपने x फाइंड करना है ये प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इससे पहले ही लिखेंगे माइनस m ओवर 2L प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4Ln ओवर 2L इसका स्क्वायर रूट। क्लियर है? देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर को आप एज इट इज लिख लीजिएगा। 2L ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। माइनस m प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4L। आपके पास ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लिया है। ये सोल्यूशन सेट है आपके पास। मैं अभी आपको ये प्रूव करवाता हूँ, ये देखिएगा, बनाते हैं इसे। ठीक है, सोल्यूशन सेट आपके पास है माइनस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4Ln ओवर 2L। ये देखिएगा आपके पास ना, इससे देखिएगा, प्रूव नहीं करवाने लगा, बस लिखवाने लगा आपको।
आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपके पास x इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल x है ना, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपके पास तीन मेथड थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला मेथड था बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं। ये देखिएगा आपके पास, ये देखें यहाँ पे L इक्वल टू किसके है? ए के। L इक्वल टू क्या है? ए के। देखो ये देखो ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे देखो L की जगह ए आ जाएगा। समझ आई है? ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास देखें M की जगह क्या है? सेकंड टर्म क्या है? B है। ये देखें M आपके पास क्या आ गया? ये देखें ये M है, ये भी M है, ठीक है। और ये देखो B की जगह M है ना, वहां भी प्लेस है ना अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। और N आपके पास किसकी जगह था? C की जगह था। ये देखो यहाँ पे C है ना, ये देखो ये C की जगह N आ गया। समझ आई या नहीं आई? ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बनाना सिखा दिया, आपकी बुक में बना हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसने बनाया हुआ है, ये भी आपको करवा दिया है। कल इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये फार्मूला आपने याद करके आना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्लियर है? ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।